वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज देखेंगे टीएसटी एग्ज़ाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में। आज मॉक टेस्ट 30 देखने वाले हैं और इस मॉक टेस्ट 30 में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये जो है यूपी पीएसटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, कल जो है हमने कुछ 35 प्रश्नों को देख लिया है, तो इस वीडियो में उसके आगे का जो शेष प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आज भी कुछ बोल सकते हैं कि 35 प्रश्नों को देखेंगे। तो 36 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि उसका संप्रदाय सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें संप्रदाय के बारे में पूछा, कौन सा सुमेलित नहीं अर्थात असंगत बताना है। तो इसका सही उत्तर सीधे हम देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका सही उत्तर घ वाला होगा, अर्थात भगवत मुदित वल्लभ संप्रदाय यही क्या है, सुमेलित नहीं है। तो यही प्रश्न का उत्तर भी होगा, सुमेलित नहीं है। और यही क्या उत्तर है। पहला देखते हैं कि श्रीभट्ट बोल रहा है कि वह निम्बार्क संप्रदाय के हैं। तो श्रीभट्ट बिल्कुल निम्बार्क संप्रदाय संबंधित है। खवाला बोल रहा है कि हरिराम व्यास जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय संबंधित है, तो यह भी सही है। जगन्नाथ गोस्वामी जी जो है वह हरिदास संप्रदाय संबंधित है, तो यह भी सही, किंतु भगवत मुदित वल्लभ संप्रदाय से नहीं है। और नहीं बताना तो उत्तर भी यही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं 37 प्रश्न है, केशवदास की रचना छंदमाला में कितने छंदों की विवेचना की गई है। 101, 102, 103, 104। तो केशवदास की जो रचना है कौन क्या है, तो छंदमाला। इसे पूछा कितने छंदों का जो है जिक्र किया गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ग वाला होगा, अर्थात 103 जो है छंदों की विवेचना की गई है छंदमाला में। और किसका है, तो केशवदास जी का। तो 37 का इस तरह से ग उत्तर सही। अगला है 38, निम्नलिखित में रीति सिद्ध कवि नहीं है। रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो यहाँ रीति सिद्ध के बारे में पूछा कौन से कवि नहीं है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, घ वाला, यानी मंडन मिश्र जो है रीति सिद्ध कवि नहीं है। बाकी पजनेश, नृपशंभु, सेनापति, एक बिहारी लाल जी भी हैं, वो भी क्या है, रीति सिद्ध कवि हैं। तो मंडन मिश्र क्या है, वो रीति सिद्ध नहीं है। बोल सकते हैं मंडन मिश्र रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं 38 का सही उत्तर घ है। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में देव की कौन सी रचना संस्कृत में रचित है। संस्कृत की रचना पूछा है, कौन सी जो रचना है देव की, यानी जो देव बोल सकते हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, देव जो है कौन सी रचना संस्कृत में रचित नहीं है। तो संस्कृत के बारे में पूछा कौन सी इनकी जो है संस्कृत में रचना नहीं लिखी गया है। तो 39 का सही उत्तर घ, यानी शक्ति विलास जो है वह संस्कृत में रचित नहीं, यानी संस्कृत ग्रंथ में नहीं लिखा गया। बाकी जो तत्वदर्श 25, देवमाया प्रपंच, प्रज्ञान शतक, ये सभी कैसे, तो संस्कृत में लिखी गई, यानी संस्कृत की में रचना लिखी गई है देव जी की, किंतु शक्ति विलास यह संस्कृत में रचित नहीं है। तो सही उत्तर घ है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 प्रश्न की पद्माकर की कौन सी रचना छंदों की संख्या सुमेलित नहीं है। अब सभी जो विकल्प दिए हैं वो सभी पद्माकर की रचना से संबंधित है। यह भी पद्माकर क्या है, जमुना लहरी, ईश्वर 25, ये सभी जो है वो किसकी है, तो पद्माकर की रचना है। तो पद्माकर की रचना पूछा, जो छंदों की जो संख्या बताई कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ग वाला सही है। 14 का सही उत्तर ग है, जो सही छंदों की संख्या सुमेलित नहीं की गई है। यानी कि जमुना लहरी में जो 52 पद बताए गए, यही क्या इसमें गलत है। बाकी देखते हैं हिम्मत बहादुर विरदावली पद्माकर की रचना है, जिसमें कुल छंद 211 है, बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह विरदावली, जिनमें 117 छंदों का विवेचना की गई थी, यह भी बिल्कुल सही। ईश्वर 25 पद्माकर की रचना है, जिसमें कुल 25 पद हैं, किंतु जमुना लहरी पद्माकर की इसमें कुल 52 पद नहीं है, यही छंदों की संख्या सुमेलित नहीं है। तो नहीं कब पूछ रहा है, तो ग वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 41 है कि बिहारी सतसई की टीका बिहार बोधनी नाम से लिखने वाले विद्वान का नाम बताना है। कि बिहारी सतसई का जो टीका है बिहार बोधनी नाम से किन्होंने, कौन से विद्वान ने लिखे हैं। इसके विकल्प देखते हैं। 41 का पीछे लिखा है पदम सिंह शर्मा, लल्लू लाल, ज्वाला मिश्र, लाला भगवान दीन। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, 41 का सही उत्तर घ वाला, यानी कि बोल सकते हैं लाला भगवान दीन जी ने जो है बिहारी सतसई का टीका किस नाम से लिखा है, तो बिहारी सतसई का टीका बिहार बोधनी के नाम से लिखने वाले विद्वान हैं। कौन है, तो बोल सकते हैं लाला भगवान दीन है। लाला भगवान दीन ने बिहार सतसई टीका नाम से लिखे। आगे देखते हैं 42 प्रश्न है कि घनानंद के पदों का संकलन सुजान सागर के नाम से किसने प्रकाशित करवाया है। इसके विकल्प ये रहे। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, 42 का सही उत्तर ख वाला, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो है घनानंद के पदों का संकलन सुजान सागर नाम से प्रकाशित करवाई, किसने, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। आगे देखते हैं
43 प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से अक्षर अनन्य की रचना नहीं है। अब अक्षर अनन्य भी एक कवि हैं, पूछा कौन सी इनकी रचना नहीं। विवेक तरंग, हरिहर संवाद, वैराग तरंग, ज्ञान प्रकाश। तो अक्षर अनन्य की कौन सी रचना नहीं है, तो 43 का सही उत्तर घ वाला यानी ज्ञान प्रकाश जो है वह अक्षर अनन्य की रचना नहीं है। बाकी 3 याद रखिएगा, अक्षर अनन्य की रचना विवेक तरंग है और हरिहर संवाद है और वैराग्य तरंग भी जो है बोल सकते हैं अक्षर अनन्य की रचना, किंतु ज्ञान प्रकाश यह अक्षर अनन्य की रचना नहीं है। तो सही उत्तर घ होगा। आगे देखते हैं 44 प्रश्न की आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है, संप्रदाय स्थिति संरक्षण, परंतु परंपरा से आधुनिकता का वैसा विरोध नहीं होता। दोनों ही गतिशील प्रक्रियाएं, दोनों में अंतर केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम चरण है जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ गतिशील कदम है। अब यह कथन किस आलोचक के द्वारा लिखा गया है। ये आधुनिकता संप्रदाय के बारे में बात कर रहा है, तो ये कौन से इसमें जो आलोचक ये कथन देते हैं, नागेंद्र, रामविलास शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, 44 का सही उत्तर जो है वो बोल सकते हैं घ वाला यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह आलोचक के रूप में यह कथन दिया है। कौन, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया यानी चलने की आगे की प्रक्रिया है, संप्रदाय स्थिति संरक्षण, परंतु परंपरा से आधुनिकता का वैसा विरोध नहीं होता। दोनों ही में गतिशील क्या है प्रक्रियाएं हैं, दोनों में अंतर केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम चरण है जबकि आधुनिकता का आगे बढ़ा हुआ गतिशील कदम है। तो ये आलोचक कौन से कथन किसके द्वारा लिखा गया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे प्रश्न देखते हैं, तो 44 का इस तरह से घ उत्तर सही है। 45 प्रश्न है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी नहीं है। तो राजा शिव प्रसाद के बारे में पूछा है कि शिव प्रसाद सितारे की कौन सी रचना नहीं है। तो 45 का 45 का सही उत्तर ग वाला है, यानी कि 45 का ग है, मतलब ग वाला क्या लिखा है, तो सत्यामृत प्रवाह जो है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं है। 45 का ग सत्यामृत प्रवाह जो है वह शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना नहीं है। बाकी भूगोल हस्तामलक शिव प्रसाद सिंह की है, वामा मनोरंजन यह भी शिव प्रसाद सिंह की है, मानव धर्मसार भी जो है वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, किंतु सत्यामृत प्रवाह नहीं है। तो सही उत्तर 45 का ग। 1873 हिंदी नए चाल में ढली। प्रश्न पूछ रहा है कि 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। एक सेकंड, 1873 में पूछा है कि हिंदी नए चाल में नहीं ढली, यह कार्य बहुत पहले संपन्न हो चुका था। 1857 के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसे हिंद लिख रहे थे उसी को जो है कि भारतेंदु ने अपनाया था। यह मान्यता किस विद्वान की है, तो 1873 में जो हिंदी नए चाल में नहीं ढली, तो ये जो है किस विद्वान की ये मान्यता है। तो 46 का सही उत्तर 46 का क्या होगा, तो ख होगा, यानी रामविलास शर्मा। कौन है, तो 46 का सही उत्तर ख रामविलास शर्मा ने क्या कहा है कि उनका मानना है कि 1873 में रामविलास शर्मा जी का मानना है कि 1873 में हिंदी नए चाल में नहीं ढली और यह कार्य पहले ही संपन्न हो चुका था। यह नहीं ढली थी और यह कार्य पहले ही संपन्न हो चुका था। 1857 के आसपास शिव प्रसाद सितारे जैसे हिंदी लिख रहे थे उसी की जो है यह भारतेंदु ने ही अपना, यानी जो उन्होंने शिव प्रसाद सितारे हिंद की को ही बात को भारतेंदु जी ने अपनाया है। तो यह जो है मान्यता देने वाले कौन है, तो रामविलास शर्मा जी हैं। आगे देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक उसके अंगों की संख्या सुमेलित नहीं है। अब सभी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में जो ग्रंथ है वो सभी नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। पूछा कौन से उसमें अंकों के सही सुमेलित नहीं है, अंक उसमें पूछे हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, 47 का सही उत्तर घ वाला होगा। घ बोल रहा है श्री चंद्रावली में कुल बोल रहा है 6 अंक है, तो यही क्या है इसमें, यह सुमेलित नहीं है। बाकी धनंजय विजय में 1 अंक है, कर्पूर मंजरी में कुल 4 अंक है, नील देवी में 10 अंक है, किंतु श्री चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, किंतु इसमें कुल 6 अंक नहीं है, यही संख्या सुमेलित नहीं है। 47 का घ उत्तर सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध कौन सी नहीं है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का पूछा कौन सा इनका निबंध नहीं है। रसाभास, आत्मगौरव, नई सभ्यता की वानगी, संगीत सार। 48 का सही उत्तर घ वाला है, यानी कि 48 का सही उत्तर घ यानी संगीत सार जो है वो बालकृष्ण भट्ट की निबंध नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का यह निबंध नहीं है। बाकी जो रसाभास है वो भट्ट जी का है, आत्मगौरव भी भट्ट जी का है, नई सभ्यता की जो वानगी भी यह भी बालकृष्ण भट्ट जी का है। तो 48 का इस तरह सही उत्तर घ वाला होगा। आगे देखते हैं, 49 प्रश्न पूछ रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से वे ही हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक है। बालकृष्ण भट्ट के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है।
तो बोलने का तात्पर्य है कि जो बालकृष्ण भट्ट के संबंध में ये बातें कही गई, किस आलोचक ने कही है कि कालक्रम की दृष्टि से वे हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं। तो किस आलोचक के द्वारा ये बात कही गई? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन या डॉक्टर बच्चन या डॉक्टर नामवर सिंह। तो 49 का सही उत्तर ग वाला है, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कालक्रम की दृष्टि से जो है वे ही हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक, वे ही मतलब बालकृष्ण भट्ट जी ही जो है हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक है। तो ये मानने वाले कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ही मानते हैं कि वे ही हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक है। किस दृष्टि से? तो कालक्रम की दृष्टि से। 49 का सही उत्तर ग है। 49 का सही उत्तर क्या था? तो ग वाला था, अर्थात बच्चन सिंह। आगे देखते 50 प्रश्न है कि भारतेंदु को कौन सी पत्रिका उसका संपादक सुमेलित नहीं है। तो भारतेंदु जी की पत्रिका दिया है, उसमें कौन संपादक सुमेलित नहीं है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? 50 का सही उत्तर घ है, यानी सार सुधा निधि 1879, गणेश प्रसाद शर्मा, ये जो है संपादक सुमेलित नहीं है। बाकी जो हिंदी दीप्ति प्रकाश से भारतेंदु जी की पत्रिका है, ये कार्तिक प्रसाद खत्री इसके संपादक रहे। काशी पत्रिका बाबू बालेश्वर प्रसाद है, ये भी संपादक रह चुके। भारत मित्र छोटूलाल मिश्र, ये भी जो है संपादक उनके रह चुके हैं भारत मित्र के। किंतु सार सुधा निधि जो है वो गणेश प्रसाद शर्मा जो है संपादक नहीं है। तो सही उत्तर घ वाला होगा। 50 का सही उत्तर घ है। आगे देखते हैं 51 प्रश्न की बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इनका उपनाम बोल सकते प्रेम घन है। तो प्रेम घन की जो रचनाओं का आरोही काल अनुक्रम कौन सा, यानी सही क्रम में बैठाना कौन सा सही है, किसका है? तो सभी रचनाएं जो है काव्य रचनाएं प्रेम घन जी की है। पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी। तो 51 का सही उत्तर क वाला होगा, यानी जो क वाला दिया है काव्य रचनाएं वो सही कालक्रम की दृष्टि से आरोही दृष्टि से बिल्कुल अनुकूल है। पहले होली की नकल, फिर मन की मौज, फिर मंगलाशा, फिर हास्य बिंदु, ये सभी रचनाएं जो प्रेम घन की है, जो आरोही कालानुक्रम से बिल्कुल क्रम से बिल्कुल सही बताया गया। होली की नकल, मन की मौज, मंगलाशा, हास्य बिंदु। तो सही उत्तर क है। 52 प्रश्न देखते हैं 52 कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना में उसका रचना काल सुमेलित नहीं है। अब सभी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना और रचना काल सुमेलित कौन सी नहीं है। 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ग वाला होगा, यानी कान्य कुब्ज, अबला विलाप, ये 1910 में, यही क्या है इसकी रचना और रचना काल सुमेलित नहीं है। बाकी देवी स्तुति शतक 1892 में लिखी, सही है। कान्य कुब्जा वाली क्रम जो है 1898, यह भी सही है। सुमन जो 1923 में लिखा गया, यह भी जो है रचना काल की दृष्टि से सही। किंतु कान्य कुब्ज अबला विलाप 1910 में लिखा गया, यह जो है रचना काल की दृष्टि से गलत है। तो गलत के बारे में पूछा तो ग उत्तर सही होगा। आगे हरिओद की रचना का सही आरोही कालानुक्रम पूछा, कौन सा सही क्रम से बैठाया गया है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? 53 का सही उत्तर ग वाला होगा, अर्थात प्री प्रवास से, फिर कर्मवीर है, फिर ऋतु मुकुर, फिर चुपते चौपते, चूखे चौपते, ये जो है। तो पहले प्री प्रवास 1914 में शायद लिखा गया है। तो प्री प्रवास देखिए सभी में लिखा गया। तो प्री प्रवास, उसके बाद कर्मवीर आता है, फिर ऋतु मुकुर, फिर चुपते चौपते जो है कि अंत में लिखा गया। आगे देखते हैं सही उत्तर 53 का ग है। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना राजनीतिक बंदी की आत्मकथात्मक आख्यान है। तो मैथिली शरण गुप्त की पूछ रहा है कौन सी रचना है जो राजनीतिक बंदी से आत्मकथा के द्वारा लिखी गई है। 54 का सही उत्तर क्या होगा? 54 का सही उत्तर जो है वो ख वाला, यानी राजा और प्रजा 1956 में लिखा गया। यह जो है मतलब आख्यान जो है ये राजनीतिक बंदी की आत्मकथा आख्यान पे लिखी गई है रचना है। क्या? तो राजा और प्रजा, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं 55 शंकर प्रसाद की कौन सी रचना कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित नहीं है। प्रेम प्रत्येक वन मिलन कारण कुसुम प्रेमराज। तो कौन सा अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित नहीं है? जयशंकर जी की कौन सी रचना है जो कालिदास के नाटक के माध्यम पर लिखा गया। तो 55 का सही उत्तर जो है वो ख वाला है, यानी वन मिलन। तो वन मिलन 55 का ख वन मिलन जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित नहीं है। बाकी प्रेम पथिक है, कानन कुसुम भी है और प्रेम राज्य भी है, किंतु वन मिलन नहीं है। तो सही उत्तर 55 का ख है, जो कि कालिदास के नाटक पर अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित नहीं है। आगे देखते हैं 56 प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस महाकाव्य में सर्गों की संख्या सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 56 का 56 का सही उत्तर, सही सीधे उत्तर की ओर तरफ देखते हैं तो 56 का सही उत्तर यह भी जो है ख वाला है, यानी जो साकेत संत है वो 1946 बलदेव प्रसाद में, इसमें कुल बोल रहा है कि 22 सर्ग है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये साकेत संत जो है बलदेव प्रसाद मिश्र जी का, किंतु इसमें 22 सर्ग नहीं है, यही सर्गों की संख्या सुमेलित नहीं है, तो असंगत है, तो ख वाला है। बाकी साकेत मैथिली शरण गुप्त 12 सर्ग है, बिल्कुल सही है। आर्यावर्त मोहन लाल महतो जी का है, इनका उपनाम वियोगी है और इसमें जो सर्ग बोले गए हैं 13 सर्ग है, तो यह भी सही है। जय भारत जो है यह भी मैथिली शरण गुप्त 1952 में लिखा गया, कुल इसमें 47 सर्ग है, तो यह भी जो है सर्गों की संख्या सही है। किंतु ख वाले में साकेत संत यही क्या है, इसमें सर्ग जो है संख्या वह गलत दी गई है, तो सही उत्तर ख होगा। आगे देखते हैं छायावाद मूलतः
57 प्रश्न की छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है, कथन किस विद्वान का है। तो फिर से प्रश्न पढ़िएगा, छायावाद मूलतः क्या है, शक्ति काव्य, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। यह जो कथन है किस विद्वान द्वारा लिखा गया है। तो 57 का 57 का सही उत्तर घ यानी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है कि उन्होंने छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य माना है और पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप माना है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। 57 का सही उत्तर घ है। अगला प्रश्न देखते हैं 57 का 58 प्रश्न है कि ज्वाला 1929 में किसके द्वारा रचित राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों का संकलन किया है। किन्होंने संकलन किया है। जो ज्वाला जो है राष्ट्रभक्ति से संबंधित है, तो किसके द्वारा ये गीतों का संकलन करने वाले कौन है। तो 58 का 58 का सही उत्तर ख है यानी केदारनाथ मिश्र प्रभात जो है, प्रभात नाम से जो है इन्होंने ज्वाला रचित राष्ट्रभक्ति संबंधित गीतों का संकलन किया है। तो कौन है, तो केदारनाथ मिश्र। आगे देखते हैं 59 प्रश्न है 59 की निराला की कविताओं के संकलन अपरा जो है 1954 में संपादन किसने किया। तो निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, काव्य संग्रह है अपरा, 1954 में संपादन किसने किया है। तो बताना किसने संपादन किया अपरा का। तो 59 का 59 का सही उत्तर ग वाला यानी महादेवी वर्मा जी ने किया, जो इनकी बोल सकते बहुत सच्ची मतलब साथी थी, सहयोगी के रूप में, उनकी मित्र के रूप में जानी जाती थी। तो निराला की कविताओं का संकलन अपरा का संपादन करने वाली कौन है, इनका नाम याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जी है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आगे देखते हैं 60 प्रश्न है कि खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पाश पंथ के किस रचना की ये पंक्ति है। अब ये रचना आपको पता चल गई कि मतलब ये रचना नहीं पता चली, यह किसकी पंक्ति है। तो ये पंक्ति है पंत जी की, सुमित्रानंद पंत जी की ये पंक्ति है कि खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पास। अब ये जो पंक्ति है सुमित्रानंद पंत जी की कौन सी रचना से संबंधित है। तो किस रचना की किसमें पंक्ति संबंधित है, वीणा युगवाणी रश्मिबंध युगपत। 60 का सही उत्तर क्या होगा, 60 का सही उत्तर ख वाला है यानी कि युगवाणी है। युगवाणी रचना से यह पंक्ति ली गई कि खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पास, युगवाणी से लिया गया है। आगे देखते हैं 60 का ख है। 61 है कि महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संकलन निहार, यानी इनकी सबसे पहली जो काव्य संग्रह क्या है, तो निहार है। किसका, महादेवी वर्मा का 1930 में इसका संपादन होता है। कि भूमिका किसने लिखी, अभी भूमिका के बारे में पूछा है कि जो निहार की भूमिका 1930 इसमें महादेवी वर्मा ने इनका पहला काव्य संग्रह, इसकी भूमिका लिखने वाले कौन है, उनका नाम बताना है। 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो घ है। तो उत्तर है हरिऔध, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जो है भूमिका इसकी लिखी है। किसका, तो निहार, जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ। आगे प्रश्न देखते 61 का घ। 62 उपेन्द्र नाथ के एकांकिया सही कालानुक्रम कौन सा। अब बताना है कि आपको एकांकिया बताने किसकी, तो उपेन्द्र नाथ अश्क की कौन सा सही आरोही क्रम दृष्टि से सही है। तो 62 का 62 का सही उत्तर क वाला होगा। 62 का क वाला उत्तर बिल्कुल सही, यानी अधिकार का रक्षक, फिर जोंक, फिर सूखी डाली, फिर चारवाहे। यह इनका एकांकियों का सही आरोही कालानुक्रम की दृष्टि से बिल्कुल सही बैठा है। पहले अधिकार का रक्षक देखिए सभी में दिया, फिर उसके बाद जोंक लिखते हैं, फिर सूखी डाली, फिर चारवाहे। तो क उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी पूछा क्या है। किसका, तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जो है उनकी पहली कहानी का नाम बताइए। यमुना, अनधिकार चेष्टा, खाली बोतल, ज्वार भाटा। 63 का सही उत्तर क्या होगा, 63 का सही उत्तर क है, यानी कि यमुना जो है इनकी पहली कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की। तो 63 का क उत्तर बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न देखते हैं 64 प्रश्न पूछ रहा है कि श्रद्धा और विद्या प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र। अब प्रेमचंद के कोई उपन्यास से लिया गया है, यानी ये सभी जो हैं ये उपन्यास से पूछ रहा है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास का ये पात्र है, श्रद्धा और विद्या। तो 64 का सही उत्तर 64 का सही उत्तर ख, यानी कि प्रेमाश्रम उपन्यास के विधा के अंतर्गत ये जो है उपन्यास में श्रद्धा और विधा नाम की पात्र हैं। श्रद्धा और विधा किसमें, तो प्रेमाश्रम में। आगे देखते हैं अज्ञेय की रचना एक बुध सहसा उछली की विधा क्या है, यानी ये अज्ञेय की रचना है क्या है, तो एक बुध सहसा उछली ये कौन सी विधा से संबंधित है। काव्य संग्रह, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, काव्य नाटक। तो सही उत्तर 65 का सही उत्तर ग है, अर्थात यह यात्रा वृत्तांत वाली यात्राओं का जो है इसमें वृत्तांत यानी वर्णन किया गया है। एक बुध सहसा उछली में किसकी है, तो अज्ञेय जी की रचना है। सही उत्तर ग है। आगे देखते हैं 66 प्रश्न पूछा है कि प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है, जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक स्नाहों, हास्योन्मुखी, मध्यम वर्गीय मनोवृत्तियों और विचारधाराओं का समावेश हो गया है। कथन किस विद्वान का है, तो प्रयोगवाद से संबंधित है कि प्रयोगवाद संबंधित ये जो कथन है किसका है।
तो सही उत्तर क्या होगा? 66 का 66 का सही उत्तर ग है, अर्थात डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं। प्रयोगवाद से संबंधित ये जो कथन दिया गया है डॉक्टर नामवर सिंह जी का है कि उनका मानना है कि प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक हो गया है, जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक हास्योन्मुखी मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति और विचारधाराओं का समावेश हो गया है। तो प्रयोगवाद से संबंधित डॉक्टर नामवर सिंह का जी का यह कथन है। आगे देखते हैं 66 हो गया। 67 की खेत से उठाकर किसान को हल बैल समेत विज्ञान भवन की दीवार पर लटका दिया गया, यह किस रचनाकार की पंक्तियां से लिया गया है? तो ये बताना है। 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो 67 का सही उत्तर जो है वो बोल सकते हैं कि भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल जी सही उत्तर होगा। तो भारत भूषण अग्रवाल जी का मानना है कि खेत से उठाकर किसान को हल बैल समेत विज्ञान भवन की दीवार पर लटका दिया गया है। तो ये भारत भूषण अग्रवाल जी की ये पंक्ति है। आगे देखते हैं 68 प्रश्न है कि चौंगरखिया, चोगरखिया, गंगोला किसकी उपबोलियां हैं? अब ये भाषा विज्ञान से कुछ प्रश्न है कि उपबोलियों के बारे में पूछ रहा है कि ये चौंगरखिया, गंगोला ये किसकी उपबोलियां हैं? गढ़वाली की, कुमाऊनी, मैथिली, मगही। तो 68 का सही उत्तर ये कुमाऊनी की है। पहाड़ी बोली के अंतर्गत आता है कुमाऊनी, तो ये कुमाऊनी बोली के अंतर्गत ये चौंगरखिया और गंगोला इसकी उपबोलियाँ हैं। किसकी है? तो कुमाऊनी की उपबोली क्या है? चौंगरखिया और गंगोला, याद रखिएगा ना। 68 का सही उत्तर ख है, कुमाऊनी। आगे देखते हैं 69 के निम्नलिखित में अवधि का क्षेत्र कौन सा नहीं? तो बहराइच, जौनपुर। और इसका आगे देखते हैं प्रतापगढ़ बांधा। तो कौन सा प्रश्न पूछा है कि अवधि का क्षेत्र कौन सा नहीं है? बहराइच, जौनपुर या फिर प्रतापगढ़ बांधा। तो 69 का सही उत्तर घ वाला होगा, यानी कि जो बांधा है 69 का क्या उत्तर सही होगा? तो घ वाला, अर्थात बांधा जो वो अवधि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। बाकी बहराइच, जौनपुर, प्रतापगढ़ ये सभी जो है, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद ये सभी जो है अवधि क्षेत्र के अंतर्गत आते, किंतु बांधा जो है वो अवधि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? अवधि के बारे में पूछा है तो सही उत्तर घ अर्थात बांधा होगा। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं। 70 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उदासीन आकार बहुला की बोली बताना कौन सी है? उदासीन, ठीक है। तो उदासीन जो है आकार बहुला बोली कौन सा? 70 का सही उत्तर ग वाला है। ग वाला अर्थात क और ख दोनों जो हैं वह उदासीन आकार बहुला हैं। अवधि भी हैं और बघेली भी क्या है? वह उदासीन आकार बहुला की बोली है। तो अवधि और बघेली कैसी हैं? तो उदासीन आकार बहुला की बोली क और ख दोनों होगा। तो सही उत्तर ग है। तो चलिए आज हमने कुल भी 35 प्रश्न किया। तो इसके आगे का जो शेष प्रश्न को हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।